विधाता की कितनी प्यारी लीला है। सृष्टिकर्ता आकाश, अंतरिक्ष, खाली खाली जो है ना वही सब कुछ है, वो नथिंग है। लेकिन जो नथिंग है वही एवरीथिंग है। जो खाली है वही अनंत अखंड अजर अमर है। वही सारे भरों को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। भरा झूठा है, मायावी है, प्रकाश का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश दिख रहा है, यानी जितने भी गोले दिख रहे हैं, गैलेक्सीज दिख रही हैं, उल्कापिंड दिख रहे हैं, धूल के कण दिख रहे हैं, जो भी कुछ दिख रहा है, यानी प्रकाश जो दिख रहा है वो सब झूठा है, मायावी है ही नहीं। झूठ को ही लग रहा है क्योंकि ये भी तो भरा हुआ है, ये भी तो प्रकाश है। लेकिन उस प्रकाश को बनाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला, मिटाने वाला गहरा अंधकार है। अंधकार एक है, खाली है, वही अनंत अखंड अजर अमर है, सृष्टिकर्ता है, सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो था, है और हमेशा से रहेगा। और प्रकाश जो है, टिमटिमाते हुए गोले, ये प्रकाश, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पूरी पृथ्वी, स्टार प्लैनेट, गैलेक्सीज, सब प्रकाश झूठे हैं, मायावी हैं। यानी भरों को चलाने वाला खाली है, खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है, अंधकार से भरा है और भरा जो है वो झूठा है, मायावी है, प्रकाश है। सृष्टिकर्ता का हर विधान शून्य है, उसका विधान ही शून्य है, उसका हर विधान शून्य है। अरे वो शून्य है, इसलिए सारे गोले भी शून्य हैं, शून्य की आकृति के हैं, और घूम भी शून्य में रहे हैं और नष्ट भी शून्य में ही हो जाते हैं। तो उसका विधान ही शून्य है। इस गोले पर पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज है, अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज हैं। उस असंख्य गैलेक्सीज में एक छोटी सी गैलेक्सी, टिंगनी सी छोटी सी गैलेक्सी में एक धूल के कण के समान एक छोटा सा गोला। इस पर मायावी सभ्यताएं रचता है विधाता। मानव से पहले भी सभ्यता थी। जिस हिसाब से सभ्यता आती है, जिस हिसाब से सृष्टिकर्ता आकाश, अंतरिक्ष, सभ्यता का निर्माण करता है, उस हिसाब से ही मिट्टी जल से बाहर निकलती है। मिट्टी नीचे है और जल ऊपर है। जल पूरी मिट्टी को घेर के रखता है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से ही मिट्टी जल से बाहर निकलती है। मानव एक छोटी सभ्यता है तो इसके लिए मिट्टी कम बाहर निकली है जल से, क्योंकि मानव सभ्यता का निर्माण किया वो भक्ति के लिए किया है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ने के लिए किया है, भक्ति के लिए किया है, केवल निर्वाण मोक्ष स्वतंत्रता उसके लिए किया है विधाता ने। मानव सभ्यता का निर्माण केवल भक्ति के लिए किया है, भक्ति के लिए, और किसी काम के लिए नहीं किया। मानव एक छोटी सभ्यता है तो मानव के लिए ही छोटे जीव जंतु बनाए हैं इस पृथ्वी पर, यानी गोले पर। देखो एक गोला, पृथ्वी, सब ये मनुष्य ने नाम रखे हैं, ये गोला ही है। गोला भी हिंदी भाषा का शब्द है। तो मानव के लिए ही सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का निर्माण किया है। इस मैंने मिट्टी पर सबसे बड़ा कोई जीव है तो वो हाथी है। हाथी से बड़ा कोई जीव नहीं है। मनुष्य एक छोटी सभ्यता है। मनुष्य का जो साइज है वो बंदर के बराबर है, यानी चिंपांजी, जैसे लंगूर चिंपांजी होता है उसका साइज का मनुष्य है। लेकिन मनुष्य को कर्म योनि बनाया है। कर्म योनि यानी वो खुद का निर्माण करने वाला खुद है। सारा जीव जगत मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, यानी सबका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है पूरी पृथ्वी के हिसाब से ही बना है, यानी मिट्टी और जल से ही बना हुआ है। ये भी मिट्टी जल ही है, ये शरीर जो है मिट्टी जल ही है, पेड़ भी मिट्टी जल ही है, पौधा भी मिट्टी जल ही है, सभी जीव जगत जो है दिख रहा है, जो प्रकाश है पूरी पृथ्वी पर, सब मिट्टी जल ही है। पूरी पृथ्वी मिट्टी जल ही है। अग्नि शुद्ध बनाती है और वायु पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है। इस हिसाब से सभी जीव जगत का ढांचा बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है। चारों झूठे हैं, मायावी हैं, प्रकाश हैं। लेकिन उनको बनाने वाला, उनको मिटाने वाला, उनको चलाने वाला, उन्हें घुमाने वाला खाली ही सत्य है, जो कि अंतरिक्ष है, आकाश है, खाली है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु चारों झूठे हैं, मायावी हैं। यानी मिट्टी ठोस है, जल जो है तरव है, अग्नि जो है वो आग है, अग्नि है, और गैस जो वायु है वो गैस है। यानी चारों ही झूठे हैं, मायावी हैं, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। पदार्थ जो है वो अस्थिर है, नष्ट होता है। उनके गुण ही सच्चे हैं, क्योंकि उनके साथ में आकाश तत्व जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष तत्व, खाली तत्व जुड़ा है, तो उनके गुण ही सच्चे हैं। तो सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए केवल गुणों के हिसाब से समझो, गुणों के हिसाब से समझो, यानी खाली के हिसाब से समझो। अगर सभी
मिट्टी का काम है, मिट्टी जो है वो कठोर है, अरे कठोर से कठोर है मिट्टी, भयानक है। मिट्टी का काम रखा है विधाता ने सर्वनाश करना, नष्ट करना, और जल का काम रखा है जीवन देना। ये दो ही चीज है, जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। मिट्टी जो है उसका गुण है क्रूरता, कठोरता। ये सारे जीव जंतु में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे में भी नष्ट करने वाले गुण पाए जाते हैं, क्योंकि सबकी संरचना जो बनी हुई है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सबकी संरचना जो बनी हुई है वो केवल मिट्टी जल से ही बनी है। जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। यानी गुणों को देखो, स्ट्रक्चर सबका पंच तत्वों से बना है। झूठ को मत देखो मेरे भाइयों, ये शरीर जो है ये झूठा है, केवल गुण ही सच्चे हैं। गुणों को देखो, यानी सत्य के हिसाब से देखो। तो जितने भी जीव जगत है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी है, उनका जो गुण है वो केवल जल का ज्यादा है। सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन ज्यादा है, और काम, क्रोध, मोह, यानी नष्ट करने वाले गुण कम है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो मिट्टी पर रहते हैं, तो वो मिट्टी का जीवन है। जिस हिसाब से जीव जंतु का साइज है, छोटा साइज है तो उसका छोटा जीवन है, बड़ा साइज है तो बड़ा, जिस हिसाब से साइज है उस हिसाब से ही उनका जीवन है, यानी जल ज्यादा है। तो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है, लेकिन सबका कार्य अलग अलग है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए सबका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर बेचारे कार्य करते रहते हैं। निष्काम कर्मी है वो, क्योंकि वो सबके सब सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। सृष्टिकर्ता उन्हें चला रहा है, विधाता उन्हें चला रहे हैं, सबके सब मन के मालिक हैं। हमें आंखों से जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं, दोनों प्रकृति ही है। पेड़ भी मिट्टी जल ही है, उसका स्ट्रक्चर मिट्टी जल से ही बना है, और जीव जंतु जो भी है वो भी मिट्टी जल ही है। पेड़ में जो फल लगते हैं वो खाने की चीज है, तो उसमें जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। खाने पीने की चीजों में जो है उनमें जल ज्यादा होता है और मिट्टी कम होती है, क्योंकि मिट्टी का काम है नष्ट करना, तबाह करना। इस शरीर को मिट्टी बहुत कम चाहिए, सबसे कम मिट्टी चाहिए, उससे ज्यादा जल चाहिए, उससे ज्यादा अग्नि चाहिए, उससे ज्यादा वायु चाहिए। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ढांचा बनाए, झूठा है, मायावी है, लेकिन इसको चलाने वाला, इसे रंग रूप देने वाला, इसे चलाने वाला, इसे बनाने वाला खाली है, अंतरिक्ष है, आकाश है। वही सत्य और चारों झूठे हैं। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। खाली को कोई नहीं मार सकता, भरा को कितना ही मार लो, भरा मिट्टी में ही मिल जाता है। इसको जैसे ही शरीर को मारा गया तो कुछ नहीं है। तो इससे आकाश तो मुक्त, अगर आकाश तो मुक्त हो जाता है। अब मैं मुक्त हो चुका हूँ जन्म मरण के चक्र से, प्रेम से परमात्मा से जुड़ा हूँ, तो मैं मुक्त हो चुका हूँ। तो मेरा आकाश तो आकाश में ही मिल जाएगा, अंतरिक्ष में ही मिल जाएगा। मेरा अंतरिक्ष तत्व, खाली तत्व अंतरिक्ष में ही मिल जाएगा, खाली में ही मिल जाएगा। लेकिन जो मनुष्य में मैं होती है तो उसका आकाश तो अंतरिक्ष तो मुक्त नहीं हो पाता, वो दूसरा जन्म लेता है। क्योंकि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, वो मन के मालिक है, वो मुक्त हो रहे हैं जन्म मरण के चक्र से। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य का डिजाइन इस तरह से किया है, मनुष्य के हिसाब से ही पूरी पृथ्वी का डिजाइन किया है। सबसे नीचे मिट्टी है, उससे ऊपर जल है, उससे ऊपर अग्नि है, और उससे ऊपर वायु है, और वायु से जुड़कर अंतरिक्ष, आकाश खाली रहता है, जो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। अगर मनुष्य कर्म योनि है। अगर मनुष्य, देखो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, वो केवल पेट भरने से मतलब रखते हैं। जीव जंतुओं में मैं नहीं होती है, मैं नहीं होती है। किसी को थप्पड़ मार दो, किसी को कुछ भी कर दो, बेचारा चल जाता है क्वां क्वां करके। मनुष्य भी एक जीव ही है, वो कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसे अपनी मैं को ही खोना होगा, अपनी मैं को ही खोना होगा, यानी इस तन को पूरी तरह से खोना होगा। मन का मालिक बनने का मतलब है कि तन की परवाह नहीं करना। इसलिए जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं वो तन की परवाह नहीं करते हैं, वो मन के मालिक हैं, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। वो जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतने ही मिट्टी का जीवन होगा, मिट्टी हरी भरी होगी। वो बच्चे पैदा करके उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है। स्वतंत्रता, किसी चीज को बांध नहीं सकते, पूरा ब्रह्मांड उसका है। अरे पूरा ब्रह्मांड उसका है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सबके सब बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसको अपनी मैं को ही खोना होगा, पूरी तरह से इस तन को खोना होगा। इसको मारना, पीटना, ठोकना, पीटना पड़ेगा, थप्पड़ों से मारना होगा, पूरी तरह से इस तन को ही खोना होगा। तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा। उसका मन जो है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। कि मिट्टी का काम रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, तबाह कर देना। क्योंकि मिट्टी में मैं है, मिट्टी कठोर है, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन इतनी कठोर है। ये टील, टंगस्टन, लोहा, ये सब मनुष्य मिट्टी पर चीख पुकारे, खूनी जीवन संघर्ष, एक जीव दूसरे का भोजन है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि खुद को बचा सके। क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकारे तो खुद को बचाने का एक जरिया है भाषा। तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भाषा बोलते हैं।
तो मिट्टी पर जो मनुष्य है वो भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। शुरुआत में वो हु 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 इस तरह से ही बोलता था, लेकिन धीरे धीरे कर करके उसने अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखा, उसने भाषा सीखी है, उसने स्वयं को भाषाओं में बांटा। यानी जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो केवल वो मिट्टी का है, क्योंकि हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, खून मवाद है, हड्डियां हैं कठोर कठोर, और उस पे कीड़े ही कीड़े हैं, मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले भयानक अंधे कीड़े हैं। मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला वो कीड़ा जो होता है, वो स्कूबम जो होता है, वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है, उससे खतरनाक कोई है ही नहीं। वो रुकता ही नहीं है, वो कुल बुलाकर रहता है, वो मांस खाते 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 मिट्टी खाते 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 इतना मोटा हो जाता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। अगर मनुष्य में मैं आएगी तो मेरा भी होगा, क्योंकि मिट्टी जो है कण कण बिखरी हुई है। अगर मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा तो उसमें मैं आएगी, शरीर से उसमें अकड़ होगी मैं, शरीर से कठोर होगा, क्रूर होगा, अहंकार से भरा होगा, विकारों से लिप्त होगा, उसमें मैं होगी और मेरा होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरा होगा वो पूरी तरह से। और एक राक्षस होगा, दानव होगा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा होगा, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा होगा। अब वो केवल मिट्टी का है, अब उसका पूरा जीवन केंद्र ही मिट्टी है, मांस है, मिट्टी है, वो मिट्टी का है अपने शरीर की, क्योंकि उसमें इतना अहंकार भर गया है, क्योंकि उसने अपने प्राणों को ही मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया है। अब वो अनेक बन चुका है। मनुष्य जो है वो खुद का ही नहीं है, वो अनेक बन चुका है, अनेक, क्योंकि उसने प्राणों को ही मिट्टी से बांध के रखा और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी एक नहीं है। विधाता ने डिजाइन इस तरह से किया है, मिट्टी अनेक है, मिट्टी के कण जो है वो अनेक है। अब मनुष्य भी अनेक बन जाएगा, यानी मनुष्य ने स्वयं को ही मार दिया, खुद को ही नष्ट कर दिया। अब मनुष्य प्राणहीन हो गया, यानी प्राणहीन, खुद की नजरों में ही गिर गया, खुद की इज्जत ही खो दी, उसने स्वयं को ही मार दिया। उसने मन को जैसे ही मिट्टी से बांध दिया तो उसने स्वयं को ही मार दिया, खुद को ही नष्ट कर दिया, प्राणहीन हो गया, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ, जिंदा लाश बन गया, केवल मिट्टी ही बन गया, यानी तन बन गया। उसने अपने पवित्र मन को मार दिया, जो कि अखंड ब्रह्मांड है। मन दो ही चीज है, मन हमारा आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, अनंत अखंड अजर अमर है। तन हमारा मिट्टी ही है, पूरी पृथ्वी है, झूठा है, मायावी है, प्रकाश है। तो बस दो ही विकल्प है मनुष्य के पास में, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो तन की परवाह नहीं करता, तन को मार देता है। मन से वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा और तन से तन की परवाह ही नहीं करेगा। अगर मनुष्य अपने मन को ही मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो तन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। अब उसमें इतना अहंकार भर गया कि खुद की नजरों में गिरा हुआ है, खुद की नजरों में मरा हुआ है, जिंदा लाश है, तन बन चुका है, अपने पवित्र मन को मार दिया है, अपने ईश्वर देवता को ही मार दिया, अपने सृष्टिकर्ता को ही उसने कण कण में बिखेर दिया है, जो उसे चलाने वाला है। अब मनुष्य अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, उन्हें मेरा मेरा कहेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। वो देख रहा है, बच्चे का तन देख रहा है कि मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मैं बूढ़ा हूँ, क्योंकि उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भर गया है कि वो खुद को पूरी तरह से भूल गया, क्योंकि मिट्टी का अंधा कीड़ा खुद को नहीं देख सकता है, वो केवल सामने देखता है, वो मांस खाता रहता है। मिट्टी का अंधा कीड़ा बड़ा भयानक होता है, वो खुद को देख ही नहीं पाता कि खुद कैसा है, इसलिए उसमें जबरदस्त अहंकार है, जबरदस्त विकार है। वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा कर रहा है, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा अपना हो, मेरा अपना हो, मुझे हंगाएगा मुताएगा कौन, मेरे चूतड़ कौन साफ करेगा, मेरा कौन होगा, मेरा अपना हो, मेरा अपना हो, मेरी सेवा करेगा, मैं बूढ़ा हूँगा, इस हिसाब से क्योंकि उसमें विकार भरे हुए हैं, उसमें अहंकार भरा हुआ है, और वो भी अनंत, कि इस तन को चलाने वाला अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, सृष्टिकर्ता ही इस तन को चला रहे हैं। तो मिट्टी का अंधा कीड़ा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा करेगा, और उस बच्चे को पालने पोसने में बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा। उस बच्चे के लिए विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, पूरी पृथ्वी को तबाह करेगा, पूरी पृथ्वी को तबाह करेगा, विषय वस्तु रिश्तों बनाएगा, पूरा मायावी जीवन रचेगा। मतलब खुद ही वो सृष्टि करता है, उसको उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भर गया है कि बंदर से भी कमजोर मनुष्य है, खुद को देख नहीं पा रहा है। अगर खाली हाथ मनुष्य है, खाली हाथ बंदर है, बंदर से नहीं लड़ सकता है मनुष्य। बंदर मनुष्य को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा 10 सेकंड में ही, उसकी पूरी तरह से मैं निकाल देगा 10 सेकंड में। 1 महीने तक तो 2 महीने तक तो मनुष्य के मन में बंदर के एक सवाल आएंगे, बंदर ही बंदर घूमता रहेगा, इतना कमजोर है मनुष्य। लेकिन मनुष्य में जब अहंकार होता है तो खुद को पूरी तरह से भूल जाता है, वो अंधा कीड़ा बन जाता है, पूरी पृथ्वी को तबाह करेगा, घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्ता फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, यानी पूरी पृथ्वी को ही तबाह करेगा, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को नष्ट करेगा, यानी खुद को ही नष्ट करेगा, भूल जाएगा कि वो स्वयं पूरी पृथ्वी ही है।
अपनी तरह से ही लीला रचेगा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे फलाना ढिमकाना और जैन ओत्र स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी कण कण में बटी हुई, तो स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा। अब मनुष्य ने यही काम किया। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गोले हैं, अनगिनत गैलेक्सीज है, उसमें छोटी सी गैलेक्सी, उसमें छोटा सा एक टिंगना सा गोला, धूल के कण के समान ये गोला, इस पर रहने वाला बंदर प्रजाति से भी कमजोर मनुष्य, और स्वयं की ही उसने मानव लीला रच ली। स्वयं को कण कण में बांटता रहा, मिट्टी से अपने मन को बांध के रखा, वर्गों में, वर्णों में, देशों में, भाषाओं में, विषय वस्तु रिश्तों में, घर गाड़ी दुकान मकान विश्वों में, जातियों में, स्वयं को धर्मों में, स्वयं को कण कण में बांटता रहा है। यानी उसमें मैं भरी पड़ी है और मेरा से लिप्त है। पूरी पृथ्वी को ही उसने बांट दिया। अब कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा से, अब पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया, मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर दिया, मिट्टी का जीवन यानी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार दिया। अब मिट्टी का जीवन ही नष्ट हो गया। अब मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो रही है, सब सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी। और सभी जीव जंतु, क्योंकि जीव जंतुओं की जो संरचना बनी है वो मिट्टी जल से ही बनी है, जल जाता है, मिट्टी कम है तो वो मर जाएंगे बेचारे, वो होंगे ही नहीं, ना पेड़ पौधे बचेंगे ना पशु पक्षी बचेंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, केवल मानव ही बचेगा, क्योंकि मानव कर्मयोनि है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूरा कठोर है, और अगर अब मनुष्य अपनी मैं को हराएगा तो उसका मन जो है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, जल उसे जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा, एक बच्चे की भांति बना देगा, छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे नवजात शिशु की तरह हमें बनना पड़ेगा। स्वयं को पूरी तरह से खोना होगा, लगभग 20, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख 2 लाख थप्पड़ मारने होंगे, स्वयं की हत्या करनी होगी मन का मालिक बनने के लिए, तभी हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। स्वयं को पूरी जी जान लगा के थप्पड़ मारने होंगे, अपने तन को ही ठोकना पीटना पड़ेगा, तभी हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल जीवन देगा, सरल तरल एक बना देगा, हमें जीवन दे देगा, जल जीवन देगा, सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, जो कि झूठा है, मायावी है। मन हमारा अंधकार का प्रतीक है, खाली का प्रतीक है, जो कि अनंत अखंड अजर अमर है, सच्चा है, सत्य है। सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी। वायु के जो गुण है वो है प्रेम, करुणा, समर्पण। वायु के गुण केवल मानव में ही है। वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो हम प्रेम से परमात्मा ही जुड़ जाएंगे। प्रेम, करुणा, समर्पण वायु के गुण है, करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे, और प्रेम परमात्मा ही जुड़ जाएंगे। परमात्मा जो है वो आकाश है, अंतरिक्ष है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अब हम भी अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। हम विराट विशाल बन जाएंगे, पूरा अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, हमारी सारी तड़पन जकड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे ही हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, हम विराट विशाल हो जाएंगे, क्योंकि हमें चलाने वाला विराट विशाल है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो केवल मिट्टी का है। मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन, उसके जीवन को सुखाकर, उसे अंधे कीड़े के समान तनाव से भरकर, चिंताओं से भरकर, अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते उसे मिट्टी में ही मिला देगी। मरना नहीं चाहेगा दुष्ट कहीं का, पिछवाड़े में नलकी घुसवाएगा, मुंह में नलकी घुसवाएगा, नाक में नलकी घुसवाएगा, क्योंकि वो तन बन चुका है, तन से बढ़कर कुछ नहीं है। बचना चाहेगा, मिट्टी का आइंदा कीड़ा सड़ सड़ के तड़प तड़प कर मरेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं और मेरा करते करते विधाता ऐसी बुरी हालत कर देते हैं, क्योंकि उसके सामने ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, ये तन भी उसका है और ये मन भी उसका ही है। अब मिट्टी का जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। कुछ मिट्टी का जीवन जल में चल जाएगा और जल का जीवन भी तल में चल जाएगा। दोनों जीवन तल में चल जाएगा, क्योंकि सब मायावी है, सब मिट्टी जल ही है, उनको चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। ना तो जल में कुछ कर सकता है मनुष्य, ना मिट्टी पे कुछ कर सकता है। खाने को एक दाना नहीं होगा, खूब मजा लेगा, मौसम बढ़ जाएगा, बारिश वर्षा खूब होगी, जबरदस्त बारिश होगी, वर्षा होगी, सब कुछ होगा, बर्फ पड़ेगी, लेकिन बस खाने को ही एक दाना नहीं होगा। सारे महल रहेंगे, बंगला रहेगा, जो भी मनुष्य मानव लीला सब रहेगी, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे रहेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब कुछ रहेगी, लेकिन बस मिट्टी में एक दाना ही नहीं होगा। ना जीव जंतु रहेंगे, ना पेड़ पौधे रहेंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, मिट्टी में एक दाना ही नहीं होगा। अब मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी को खा रही है, आकाश तो मुक्त नहीं हो पा रहा। आकाश को जब जीवन मिलेगा, जब आकाश तो जल में आएगा, तभी वह मुक्त होगा। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, खूब गोली बम गोला बारूद चलेंगे, सब कुछ चलेगा, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खेल तमाशा मिट्टी का, विधाता की लीला ही खून खराबे वाली है, जबरदस्त खून खराबे वाली है। मिट्टी की कठोरता को समझो, टंगस्टन कितना कठोर है, हीरा कितना कठोर है, लोहा स्टील कितनी कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। मनुष्य तो बंदर से भी कमजोर जीव है, अगर पहाड़ जैसे जीव जंतु हैं उनकी भी हालत बेकार कर देगी मिट्टी, इतनी खतरनाक लीला है विधाता की। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, जबरदस्त चीख पुकार बचेगी, हे भगवान बचा ले, हे ईश्वर बचा ले, हे अल्लाह बचा ले, हे खुदा बचा ले, हे गोड़ बचा ले। ना गोड़ आएगा, ना अल्लाह आएगा, ना खुदा आएगा, ना राम आएगा, ना श्याम आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब में मैं भरी पड़ी है और विधाता के सामने किसी की मैं नहीं है। सब में मैं भरी पड़ी है, अंधे कीड़ों में अंधे कीड़े बने हैं, सब में मैं भरी पड़ी है, और उसके सामने बस मैं ही नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसके सामने मैं नहीं है। मनुष्य में थोड़ी सी मैं आती है, अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है मैं,
तो वो विधाता उसे अंधा कीड़ा बनाए थे, वो प्राणहीन हो जाता है। मनुष्य सबसे पहले अपने मन का मालिक बने। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जो वायु से भी ऊपर है वो आकाश तो है, और आकाश खाली है और मौन है, अंतरिक्ष खाली है, मौन है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे, मिट्टी का एक कण भी बसा के ना रखे और मौन रखे। पूरी तरह से उससे मौन का जीवन जीना होगा, क्योंकि जल जो है मौन है। हमें स्वयं को पूरी तरह से मौन होना होगा। जब पूरी तरह से हम मौन करेंगे, जब स्वयं की पूरी तरह से हत्या ही कर देंगे, मार देंगे, पूरी तरह से तन को मार देंगे, 20, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख थप्पड़ मारेंगे, तभी हम मौन हो पाएंगे, उससे पहले नहीं हो पाएंगे। जब हमारी बिल्कुल भी एक कण भी मिट्टी का नहीं रहेगा, हमारी अकड़ ही खत्म हो जाएगी, तभी हम मौन हो पाएंगे। हमारे अंदर मिट्टी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी का एक कण है वो अंधा कीड़ा है, हमें छोटा बना रहा है। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। अब स्त्री के पास में गर्भाशय है, मन की मालिक कोई नहीं है, तन बन चुकी है, तन से बढ़कर कुछ नहीं है। अब हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी, और बच्चा पैदा कर करके छोटे छोटे बच्चों को खाएंगी, क्योंकि सबके सब कठोर बन चुके हैं, मिट्टी ने कठोर बना दिया है। कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा से, बच्चे पैदा करने से। कहानी एंड होगी मेरा मेरा को पैदा कर करके खाने से, अपना पेट भरने से। अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किए थे, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा अपना हो, वंश हो, फलाना ढिमकाना हो। अब तन के लिए ही, पेट के लिए ही बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे। विधाता ने लीला ही ऐसी रची है, उसका विधान ही शून्य है। वो शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। अब छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर करके स्त्रियां खाएंगी, क्योंकि पैदा करने वाली स्त्री पैदा क्यों कर दिया? पहले अपने मन की मालिक बनती तो बच्चा ही पैदा नहीं करती, इतनी कठोर मिट्टी पर। अरे दुष्ट कहीं की राक्षसनी चुड़ैल चुड़ैली, अपनी मन की मालिक बनती तो बच्चा ही पैदा नहीं करती। तो पूरा का पूरा जो भी खतरनाक से खतरनाक है, स्त्रियों को दंड मिला है, क्योंकि बच्चा पैदा करने वाली स्त्री है और खाने वाली भी स्त्री है। अब हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी जो जिसकी कैपेसिटी है, चाहे वो 15 साल की हो, 12 साल की हो, 70 साल की हो, 50 साल की हो, 80 साल की हो, जो बच्चा पैदा 90 साल की बुढ़ी हो, जो बच्चा पैदा करने की जिसकी कैपेसिटी हो, हर स्त्री बच्चा पैदा कर रही है, क्योंकि सबने मन को मिट्टी से बांध रखा है, सब में मैं भरी हुई है और मेरा से लिप्त है। तो हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी और बच्चे को पैदा कर करके अपना पेट भरेगी। बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी, क्योंकि बच्चे सरल होते हैं, तरल होते हैं, निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है। तो बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। इस हिसाब से विधाता ने लीला रची है, मानव सभ्यता का निर्माण किया है। पूरी तरह से मिट्टी कठोर हो जाएगी, सब मनुष्य पहले ही खत्म हो जाएंगे। पत्थर जितना कठोर होगा उससे पहले ही खत्म हो जाएंगे सारे मनुष्य बच्चों को खा पी के। फिर मिट्टी और कठोर होगी, 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 पूर्ण कठोर हो जाएगी। टंगस्टन जितनी, स्टील जितनी कठोर हो जाएगी। और फिर अंत में मिट्टी जल में डूब जाएगी, जल में डूब जाएगी। जल में डूबकर पूरी मानव लीला समाप्त। अब सृष्टिकर्ता कोई दूसरी सभ्यता रचेगा। मानव सभ्यता का दी एंड हो चुका है। मनुष्य के पास में केवल 2 ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने तन की हत्या कर देता है, अपने तन को ही मार देता है, तो मन का मालिक बन जाता है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है। उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, केवल पेट भरने। अरे उसकी भूख भी मिट जाती है। मैं देखो, मैं पेट 2-3 दिन तक भूखा रहता हूँ, मेरी भूख भी मिट जाती है। ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है, मेरी सब कुछ मिटती, ना जकड़न है, तकड़न है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, मन का मालिक बन जाता है, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, सत्य से जुड़ जाता है, तो उसकी सब कुछ इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, बस प्रभु की भक्ति में ही खोया रहता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होगा तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। वो विराट विशाल बन जाएगा। अब मुझे गैलेक्सीज भी इतनी छोटी लग रही है कि मैं गैलेक्सीज को फूंक मार मार के उड़ा दूं। मुझे पृथ्वी तो धूल के कण के समान लग रही है। अरे मुझे सब कुछ छोटा लग रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। तो जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो केवल पेट भरने से मतलब रखेगा और बस अपना शांति से प्रभु की भक्ति में ही खोया रहेगा। क्योंकि मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, प्रेम से परमात्मा से जुड़ने के लिए हुआ है, और किसी के लिए भी नहीं किया विधाता ने। मानव सभ्यता का निर्माण ही प्रेम से परमात्मा से जुड़ने के लिए किया है। और मनुष्य अगर अपने मन को ही मार देगा, पवित्र मन को मार देगा, तो तन बन जाएगा, विकारों से भरा होगा, अहंकार उसमें होगा, मैं होगी और मेरा होगा, मेरा मेरा सबको पकड़ना चाहेगा। वो खुद का ही नहीं है, प्राणहीन है, अपने प्राणों को मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर रखा है। हर किसी की नजरों में इज्जत की भूख होगी, हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को मार रखा है। विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से बड़ा बनना चाहेगा, छोटे छोटे बच्चे पैदा करेगा अपने तन को बचाने के लिए, और बच्चों को खा जाएगा, प्राणहीन कहीं का, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा। छोटे छोटे बच्चों को खा जाएगा, बच्चों को खा जाएगा। बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसे खा रही है डाइन चुड़ैल कहीं की, खा रही है, अपना पेट भर रही है, क्योंकि सड़े हुए मांस में पड़ी हुई अंधी कीड़ी है, भयानक अंधी कीड़ी है, वो बन चुकी है, खा रही है उसको, बच्चे को खा रही है, बच्चा तड़प रहा है, जान निकल रही है बच्चे की, उसे खा रही है। मिट्टी ऐसा कठोर बना देगी मनुष्य को। मिट्टी पत्थर है, लोहा, स्टील, टीन, टंगस्टन इतनी कठोर है, और सब लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है, चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, भाग दौड़, गुलामी भरा,
मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरकर उसकी सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से तहस नहस कर उसके जल को जीवन को उसको नष्ट कर सुखाकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी का अंधा कीड़ा जीवन भर भागता रहता है। वो ऐसे कुलबुलाता रहता है। वो शांति से, ना उसके जीवन में मौन होता, ना शांति होती, वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। अब मैं अपने मन का मालिक हूँ। कुटिया में रहते हैं हम दोनों, शांति से बैठे रहते हैं पूरी तरह से। इसमें मिट्टी भरी पड़ी है, इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी सी आ जाती है। इसकी मिट्टी को ही मैं संभालता रहता हूँ। खुद को थप्पड़ नहीं मारती दुष्ट कहीं की लड़की, मेरे साथ रहती है। ये मादा है, मैं नर हूँ। ये खुद को थप्पड़ नहीं मारती, मैं कहता हूँ मार। क्योंकि मन का मालिक बनने के लिए स्वयं की हत्या ही करनी होगी, अपने स्वयं को पूरी तरह से मारना होगा, अंधकार का जीवन जीना होगा। क्योंकि जो सत्य है वो अंधकार से भरा है और झूठ है वो प्रकाश के टिमटिमाते गोले हैं। और प्रकाश को चलाने वाला गहरा अंधकार है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, मायावी है। तो मन का मालिक बनने के लिए बस अपनी मैं को ही खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा। हमारे जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी जब हम अपने मन के मालिक बन जाएंगे। तो अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसा जीवन है, जीवन भर कुलबुलाता रहेगा, मैं और मेरा, भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त। और सब कुछ मिट्टी का है, सब कुछ सृष्टि करता का है। ये तन भी उसका है, ये मन भी उसका है, बच्चे भी उसके, सब कुछ पूरे ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है। अरे पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, इस तन को बनाने वाला, ये तन पूरी पृथ्वी ही है और इसको चलाने वाला भी वो है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसके सामने बस मैं ही नहीं है। और जब मनुष्य अपनी मैं को ही हरा देगा तो उसका मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, एक बच्चे की भांति बन जाएगा। और फिर जल जीवन देकर उस सरल तरल निर्मल बना के सूर्य के पास भेज देगा। हमारा मन नीचे से मल द्वार से उठता हुआ मूत्र द्वार में आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, जल में आएगा, जल से फिर नाभि में आ जाएगा। ये हमारे अग्नि का सेंटर है, क्योंकि जो सूर्य है वो अग्नि को डालता है। फिर मन का मालिक, अग्नि हमें मन का मालिक बना देगी, शुद्ध बनाकर फिर वायु में भेज देगी। वायु से बस प्रेम से परमात्मा जुड़ जाएंगे।